गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सारे? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन में अभी तक हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए उसको एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। और आज हम मॉड्यूल से बहुत सारे क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को इसमें बहुत सारे पॉइंट बताए थे। सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस किया था पार्टनरशिप डीड को। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, सैलरी टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर के बारे में हमने डिस्कस किया। हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इन सब के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। 2 पॉइंट हमारे डिस्कस होने बाकी थे। एक तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का पॉइंट डिस्कस होना बाकी था और एक पॉइंट और डिस्कस होना बाकी था, वो है बैलेंस शीट। तो एक काम करते हैं, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए हम मॉड्यूल के वहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फिर जहाँ पर गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन आएगा, जहाँ पर बैलेंस शीट की बात आएगी, हम वापस से पॉइंट डिस्कस करके उसको जो मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखे उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन से। याद है ना आपको सारे पॉइंट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या बताया था? 2 तरीके के कैपिटल अकाउंट होते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनते हैं। एक बनता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनता है पार्टनर का करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पे किया जाता है तो फिक्स कैपिटल मेथड में जो कैपिटल का बैलेंस होता है उस पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी होती है। और फ्लक्चुएटिंग के केस में भी कैपिटल के बैलेंस पर ही हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी होती है। मतलब करंट अकाउंट पे किसी भी तरीके का इंटरेस्ट हमें पे नहीं करना है। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनी हुई हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई हो तो डीड में जैसा इंटरेस्ट दे रखा है उसी तरीके से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी। अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ कैपिटल एडिशनल इंट्रोड्यूस किए या कुछ कैपिटल विड्रॉ किए तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर हमें इफेक्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ा था हमने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है। पार्टनर से हम चार्ज करते हैं उनकी ड्राइंग पर। ये तभी चार्ज करते हैं जब पार्टनरशिप डीड बनी हुई हो और पार्टनरशिप डीड में ऐसा चार्ज करने के बारे में दे रखो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डीड में है वो काम आती है। अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हमने देखा था कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैलकुलेट करते हैं। अगर मंथली ड्राइंग है, क्वार्टरली ड्राइंग है या हाफ ईयरली ड्राइंग है, इक्वल अमाउंट की ड्राइंग है, तो मैंने आपको छोटा तरीका बताया था कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। मंथली के केस में कैसे करेंगे? एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ है तो 6.5 मंथ का, अगर मिडल ऑफ द मंथ है तो 6 मंथ का, और अगर एट एंड ऑफ द मंथ है तो 5.5 मंथ का। क्वार्टरली के केस में अगर बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर है तो 7.5 मंथ का, मिडल ऑफ द क्वार्टर है तो 6 मंथ का, और एंड ऑफ द क्वार्टर है तो हमें कितना करना है? 4.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है। अगर क्वार्टर के अगर हाफ ईयरली के स्टार्टिंग में है तो 9 मंथ का, हाफ ईयरली के मिड में है तो 6 मंथ का, और हाफ ईयरली के एंड में है तो 3 मंथ का इंटरेस्ट हमें चार्ज करना होगा। अगर ड्राइंग आपको दे रखी है बट ये नहीं दे रखा है कि ड्राइंग कब की है, तो हमें आपको क्या करना है? 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है। अगर डेट दे रखी हो, आपको 2-3 ड्राइंग दे रखी हो और डेट दे रखी हो, तो जिस दिन ड्राइंग की वहां से लास्ट डेट ऑफ द ईयर वहां तक आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है क्योंकि फर्म के लिए इनकम है, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, अगर किसी पार्टनर से हमने लोन लिया है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। हम उस पर इंटरेस्ट कितना देंगे? अगर पार्टनरशिप डीड है तो जैसा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन वहाँ पर रेट दे रखी है उसी रेट से कैलकुलेट होगा, और अगर डीड नहीं बनी हुई है तो 6% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हमारा एक्सपेंडिचर है, मगर ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। कहाँ आता है? P&L अकाउंट में आता है। जो हमारी नेट इनकम है वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन लेस करने के बाद ही कैलकुलेट की जाएगी और वो नेट इनकम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी। ठीक है, लोन हमारी लाइबिलिटी है, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आएगा। अगर हमने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो वो हम उस पर अगर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो वह हमारी इनकम है, और ये इनकम कहाँ आएगी?
ये इनकम पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी। ये सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या था, बाई नेट प्रॉफिट। जो भी नेट प्रॉफिट आपने पी एंड एल अकाउंट से जो आपको नेट प्रॉफिट मिला वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में एक और आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। डेबिट साइड में क्या आएगा, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, और जो भी आप प्रॉफिट शेयरिंग करते हो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेम्यूनरेशन वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर लॉस होता है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर आपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो हम वहां पे लिखेंगे टू रिजर्व। ये हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस किया था, पी एंड कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस किया, करंट अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस किया, और बहुत सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। आज इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चन करने का दिन है। चलिए, आपके पास मॉड्यूल है, आप मॉड्यूल ओपन कीजिए। ये जो चैप्टर है 10.56 आप इसको यहां से देखिए, और इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखा है। आप सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, और ये आपको दे रखा है पेज नंबर 10.15, चैप्टर नंबर 10 उसका पेज नंबर 15, 10.15 आप देखोगे तो इसमें आपको ये इलस्ट्रेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2022 विथ कैपिटल ऑफ ₹30,000 एंड ₹20,000। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2022 से बिजनेस स्टार्ट किया, और उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की 30,000 और 20,000। ए ने इन्वेस्ट किया 30,000, बी ने इन्वेस्ट किया 20,000, और ये बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया 1 जनवरी 2022 को, राइट। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, बी इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। बी को सैलरी देंगे, कितनी सैलरी देंगे, पर मंथ 500 रुपए, एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम, और कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे कितना, 6% पर एनम। The remaining profit are to be distributed among the partner in the ratio of 5:3। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5 और 3 का है। During 2022, the firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital amounting to ₹25,000। जो नेट प्रॉफिट है वो आपको दे रखा है 25,000। During the year, A withdraw ₹8,000, A ने 8,000 रुपीज विड्रॉ किए, मतलब ड्राइंग, और बी ने विड्रॉ किए 10,000 रुपीज फॉर डोमेस्टिक पर्पज। गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। आप जर्नल एंट्री करो, प्रॉफिट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके लिए जर्नल एंट्री करो। एक काम करते हैं, पहले सबसे पहले हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, उसके बेस पर मैं आपको एंट्री समझा दूंगा कि कैसे एंट्री होगी, ठीक है। चलिए, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसका बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। उसके बाद हम जनरल एंट्री सीखेंगे। यहां पर लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय नेट प्रॉफिट। यहां पर क्या लिखेंगे हम, बाय नेट प्रॉफिट। हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, एज पर पी एंड एल अकाउंट हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 25,000 रुपीज है, तो हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 25,000। हमें सैलरी देनी है, किसको सैलरी देनी है, मिस्टर ए को, जो पार्टनर ए है। पार्टनर बी को सैलरी देनी है 500 रुपीज पर मंथ, तो पर एनम कितना हो गया 6,000। तो यहां लिखेंगे टू पार्टनर सैलरी, और ये सैलरी किसको देनी है, बी को देनी है। कितनी देनी है, 500 रुपीज पर मंथ, तो पर एनम कितना हो गया, पर एनम इसका अमाउंट हो गया 6,000।
फिर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कैपिटल कितनी है? कैपिटल है 30,000 ए की और 20,000 बी की। ड्यूरिंग द ईयर और कुछ भी एडिशन नहीं किया और ना कैपिटल का विड्रॉन किया, ड्रॉइंग्स है, कैपिटल का विड्रॉन नहीं है। तो कैसे करेंगे? 30,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट हमें दे रखी है 6% पर एनम। तो 30,000 पे 6%, 1800 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को, और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, 1200। दोनों का टोटल इंटरेस्ट हो गया 3,000 रुपीज। और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा, ड्राइंग्स यहां नहीं लिखते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दे रखा, नहीं दे रखा मतलब है भी नहीं, ठीक है। फिर हम लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो प्रॉफिट बच जाएगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोटल यहां की हम करते हैं, इट इज 25,000 क्रेडिट साइड की टोटल, इसको हम यहां लिखते हैं 25,000। इसमें से हमने 6,000 माइनस किया और 3,000 माइनस किया, रिमेनिंग प्रॉफिट इज 16,000। ये 16,000 का प्रॉफिट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसका रेशियो हमें दे रखा है 5:3। तो 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8। ए का प्रॉफिट 10,000 और बी का प्रॉफिट 6,000, और ये बन गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें इसी से क्या करनी है? एंट्रीज करनी है। अब इसको एंट्रीज करें तो क्या हो जाएगा? देखो, फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। जो बी को सैलरी दी हमने बी के कैपिटल अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दिया। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो एंट्री क्या की? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ए को इंटरेस्ट कितना दिया? 1800, बी को इंटरेस्ट कितना दिया? 1200, और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000। फिर हमने जो रिमेनिंग प्रॉफिट था वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 10,000 ए को शेयर मिला, 6,000 बी को शेयर मिला, और टोटल हो गया 16,000। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने जो यहां पर बनाया, इसी से हमारी सारी एंट्री हो गई। एक एंट्री ये हो गई, एक एंट्री इसकी हो गई, और एक एंट्री इसकी हो गई। P&L अकाउंट टू पार्टनर सैलरी, P&L अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। करेक्ट। चलिए अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2, राम रहीम एंड करीम, राम रहीम एंड करीम आर पार्टनर इन ए फर्म। They have no agreement in respect of profit sharing ratio, interest on capital, interest on loan, advance by partner and remuneration payable to partner। कोई भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है। कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है मतलब डीड नहीं है। अगर डीड नहीं है तो क्या क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं? एक बार वापस से रिवाइज कर लें। अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे, आप किसी भी पार्टनर को किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर से लोन लिया है तो उस पर 6% की रेट से इंटरेस्ट देना होगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। तो यहां पर 3 पार्टनर है, राम रहीम और करीम। राम रहीम और करीम 3 पार्टनर है, इनके बीच में कोई तरह का एग्रीमेंट नहीं है, नो एग्रीमेंट। अब आगे दे रखा है, इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दे हैव पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लेम। अब जब साल एंड हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग करने की बात आई तो उन्होंने अपनी बात कही। क्या बात कही? फर्स्ट पॉइंट, राम हु हैज कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम कैपिटल डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, बट रहीम एंड करीम डू नॉट एग्री। राम कैपिटल सबसे ज्यादा इन्वेस्ट की, वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 10%, क्योंकि उसने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किए। तो वो कहता है मुझे मतलब सारे पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10% से, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होना चाहिए वो कैपिटल के रेशियो में होना चाहिए। ये ऐसा राम ने कहा है। सेकंड पॉइंट,
Rahim has devoted full time for running the business and demands salary at the rate of rupees 500 per month, but Ram and Karim do not agree. रहीम फुल टाइम बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो वो कहता है कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए. कितनी सैलरी मिलनी चाहिए? 500 रुपये पर मंथ. एक साल की कितनी हो गई? 6000 रुपीज. मगर राम और करीम उससे एग्री नहीं करते. करीम डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ रुपीज 2000 एडवांस बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 12% पर एनम. करीम कहता है मैंने फर्म को 2000 का लोन दिया है, तो मुझे उस पर 12% पर एनम से इंटरेस्ट मिलना चाहिए. How shall you settle the dispute and prepare profit and loss appropriation account after transferring 10% of the profit to reserve? Net profit before taking into account any of the above claim amounted to rupees 45,000 at the end of the first year of their business. तो देखिए पार्टनरशिप डीड नहीं है. इन केस ऑफ नो एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ डीड, सबसे पहला राम का जो क्लेम है वो माना नहीं जाएगा. क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा. कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होगा. तो राम की डिमांड हमने सिरे से खारिज कर दी. रहीम कहता है उसको सैलरी मिलनी चाहिए, बट अगर डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को किसी भी तरह की सैलरी या रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा. तो हमने रहीम का क्लेम भी सिरे से खारिज कर दिया. करीम कहता है कि उसने 2000 रुपये का लोन दिया है, उस पर 12% पर एनम से इंटरेस्ट मिलना चाहिए. अगर डीड नहीं है तो हम 6% पर एनम से इंटरेस्ट देंगे. तो करीम को इंटरेस्ट नहीं देंगे ऐसी बात नहीं है, देंगे, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम होगी. अब ये कह रहे हैं नेट प्रॉफिट 45,000 है बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ ऑल दीज, यानी कि इन सब के एडजस्टमेंट से पहले हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 45,000 रुपये. तो आप बताओ कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा? तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है और कोई भी तरह की सैलरी नहीं देनी है, मगर करीम को इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे और ये इंटरेस्ट ऑन लोन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं देंगे, P&L अकाउंट से देंगे. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो लिखते हैं नेट प्रॉफिट. हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? हमारा नेट प्रॉफिट 45,000 रुपये है. इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन लोन, हम इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे. करीम ने कितना लोन दिया? करीम ने 2000 रुपये का लोन दिया, उस पर हम देंगे 6% पर एनम से इंटरेस्ट विच इज 120. 2000 मल्टीप्लाई बाय 6%, इट इज 120 रुपीज. पीछे जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा 44,880. ये प्रॉफिट तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. 44,880 डिवाइडेड बाय 3 14960. हर पार्टनर को 14960 शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा. तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें यहां पर बनाना है. तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा? देखो 44,880 कैसा है? जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन माइनस करेंगे, रिमेनिंग कितना बचेगा? 44,880. हाँ, इस 44,880 का 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है. तो 44,880 का 10% हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, लिखा हुआ है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, सैलरी नहीं देनी है. अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा, कितना बचेगा? 40,404. ये तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये बन गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हमने यहाँ पर लिखा नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कैसा आया? हमें नेट प्रॉफिट 45,000 दे रखा है, उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को माइनस कर दिया. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन P&L अकाउंट में आ जाता है, P&L एप्रोप्रिएशन में से लेस नहीं होता है. तो हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट किया, उसको हमने P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखा, उसका 10% हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया और जो बचा हुआ प्रॉफिट था वो हमने राम, रहीम, करीम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. करेक्ट? ये हमारा था सेकंड इलस्ट्रेशन. तो देखो यहाँ लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, कोई रेम्यूनरेशन नहीं देंगे और इंटरेस्ट हम देंगे 6% पर एनम की रेट से. और इस तरह से हमारा इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड सॉल्व हो जाएगा. इजी था. इलस्ट्रेशन नंबर 3, A and B start
business on 1st January 2022 with capital of rupees 30,000 and 20,000. कैपिटल कितनी है? 30,000 है और 20,000 है. According to the partnership deed, B is entitled to a salary of rupees 500 per month and interest is to be allowed on opening capital at 6% per annum. Okay. Remaining profit are to be distributed among the partner in the ratio of 5:3. During 2022, the firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital rupees 25,000. During the year, A withdraw rupees 8,000 and B withdraw rupees 10,000 for domestic purpose. आपको P&L appropriation account बनाना है. तो देखो नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट है हमारा 25,000. नेट प्रॉफिट हमारा कितना है? 25,000. तो यहां पर हम लिखते हैं P&L appropriation account. P&L appropriation account. बाय नेट प्रॉफिट. हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट 25,000 है. हम यहां लिखते हैं 25,000. हमें क्या देना है? सैलरी देनी है टू पार्टनर. सैलरी किसको सैलरी देनी है? बी को सैलरी देनी है. कितनी देनी है? 500 रुपीज पर मंथ. इट इज 6,000. केवल बी को सैलरी देनी है तो ये हो जाएगा 6,000. देन उसके बाद में हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ए को देना है और बी को देना है. ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 30,000 कैपिटल, उस पर 6% 1,800 और 20,000 कैपिटल, उस पर 6% 1,200. दोनों की टोटल होती है 3,000. उसके बाद में हमें रिमेनिंग प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. ए और बी में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. ए और बी में इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. 25,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट 16,000. ये ए और बी में 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10,000 और 6,000 और ये बन गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ड्राइंग्स जो होती है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, ड्राइंग्स नहीं आती. राइट. ओके तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट हो गया. इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट हो गया. इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट 4. देखो अभी जो इलस्ट्रेशन किया था ना उसमें हमने बनाया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब वही इलस्ट्रेशन आगे दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 4. इसमें आपको क्या करना है? अभी जो इलस्ट्रेशन किया था जिसमें P&L एप्रोप्रिएशन किया 3 नंबर में, अब 4 नंबर में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने. क्या बनाने? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट. पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने. अगर करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं दिए हुए, इसका मतलब है कि पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट बनेंगे वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बेस पर बनेंगे. 2 पार्टनर है ए और बी. बाय बैंक इन्होंने इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया है. ए 30,000 लेकर आया और बी 20,000 कैपिटल के लेकर आया. फिर इनको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी. किसको सैलरी मिलेगी? बी को सैलरी मिलेगी 6,000. फिर इनको क्या मिलेगा? इनको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिलेगा 1,800 और बी को मिलेगा 1,200. फिर इनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगी बाय P&L एप्रोप्रिएशन. 10,000 ए को प्रॉफिट मिलेगा, 6,000 बी को प्रॉफिट मिलेगा. और इनकी जो ड्राइंग है वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे. 2 ड्राइंग्स. ए की ड्राइंग्स कितनी है? 8,000. बी की ड्राइंग्स कितनी है? 10,000. तो यहाँ लिखेंगे 8,000, बी की ड्राइंग्स 10,000 और फिर हम कैलकुलेट करेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस. पहले क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं. 30,000, 40 और 41,800. 41,800 में से 8,000 माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा 33,800. बी की टोटल अगर करते हैं तो ये होता है
33,200, 33,200 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 23,200 का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। तो एक के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 33,800 और बी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 23,200, ये बन गया। इन्होंने ए और बी का अलग अलग अकाउंट बनाया, हमें एक साथ ही बनाना है। कॉलम डाल दो, जो अमाउंट है, जैसे हमने यहाँ पर कॉलम डाले ए का बी का, मान लो 3 पार्टनर होते ए बी सी, तो डेबिट साइड में भी अमाउंट के 3 कॉलम हो जाते हैं और क्रेडिट साइड में भी अमाउंट के 3 कॉलम हो जाते हैं। ठीक है, आपको ऐसे अलग अलग पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। मतलब एक ही इलस्ट्रेशन था, एक में एंट्रीज करनी थी, एक में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था और उसी इलस्ट्रेशन का कैपिटल अकाउंट भी बनाना था। सारे इजी थे। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 दे रखा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल। प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो कैपिटल का रेशियो है। दे हैड ₹1,60,000 रेस्पेक्टिवली इन देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 जनवरी 2022। 1 लाख रुपए का बैलेंस था ए का और 60,000 का कैपिटल का बैलेंस था बी का। कब था? 1 जनवरी 2022 को। ए इंट्रोड्यूस ए फर्दर कैपिटल ऑफ ₹10,000। ए ने 10,000 का और इन्वेस्टमेंट किया। कब किया? 1 अप्रैल 2022 को। एंड अनदर ₹5,000 ऑन 1 जुलाई, और 1 जुलाई को 5,000 रुपए और इन्वेस्ट किए। 30 सितंबर को ए ने 40,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया, मतलब कैपिटल को विड्रॉ कर लिया। 1 जुलाई 2022 को बी ने 30,000 की और कैपिटल इंट्रोड्यूस की। द पार्टनर ड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स इन एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। ए ड्रॉ ₹1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ए ने हर महीने के एंड में 1,000 रुपए विड्रॉ किए। बिगनिंग फ्रॉम जनवरी 22, मतलब शुरू से ही जनवरी से हर मंथ के एंड में 1,000 रुपीज विड्रॉ किए। बी ने 1,000 रुपीज विड्रॉ किए 30 जून को और 30 सितंबर को विड्रॉ किए 5,000 रुपीज। 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउबल एंड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्जेबल। डेट ऑफ क्लोजिंग इज 31 दिसंबर 2022। आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता करना है और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को भी पता करना है। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पर हमें दे रखा है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इफेक्टिव कैपिटल का रेशियो होगा। ये इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहां पर हमें इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इफेक्टिव कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, ए की कैपिटल, ए ने 1 जनवरी को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट की। ए ने 1 जनवरी को, अब आराम से समझना है इसको, ठीक है। ए ने 1 जनवरी को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। फिर ए ने 1 अप्रैल को 10,000 रुपए और इन्वेस्ट किए। 1 अप्रैल को 10,000 रुपए और इन्वेस्ट किए। ये प्लस किए, ये प्लस, मतलब इन्वेस्ट किए। फिर ए ने 1 जुलाई को 5,000 रुपए और इन्वेस्ट किए। 1 जुलाई को 5,000 रुपए और इन्वेस्ट किए। और 30 सितंबर को ए ने 40,000 रुपीज विड्रॉ किए और 30 सितंबर को ए ने 40,000 रुपए इन्वेस्ट किए। अब आप बिल्कुल ध्यान से समझना, हम यहां पर निकाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इफेक्टिव कैपिटल, मतलब इफेक्टिव कैपिटल इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये इफेक्टिव कैपिटल क्या होती है, बिल्कुल आप ध्यान से समझना। ए ने 1 जनवरी को कितना इन्वेस्ट किया? 1 लाख। अगला चेंज कैपिटल में कब आया? 1 अप्रैल को, मतलब 1 अप्रैल को 10,000 रुपए और इन्वेस्ट किए। तो 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक, मतलब 3 महीने, ए की कैपिटल 1 लाख रुपीज थी। ये थी 3 मंथ। कितनी थी? 3 मंथ। 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी हो गई? 1,10,000 हो गई। 1 लाख तो थी, 1 अप्रैल को 10,000 और इन्वेस्ट किए। तो आप ऐसा देखिए, 1 लाख रुपए 3 महीने के लिए थे,
1,00,000 रुपए 3 महीने की कैपिटल थी। फिर 1 अप्रैल को 10,000 और इन्वेस्ट किए तो कैपिटल कितनी हो गई? 1,10,000। अगला इन्वेस्टमेंट कब किया? 1 जुलाई को। तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक ए की कैपिटल कितनी थी? 1,10,000। मतलब नेक्स्ट 3 महीने के लिए ए की कैपिटल 1,10,000 थी। 1 जुलाई को 5,000 रुपए और इन्वेस्ट किए, कैपिटल कितनी हो गई? 1,15,000 हो गई। और अगला ये 1,15,000 कैपिटल 30 सितंबर तक थी। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगले 3 महीने तक उसकी कैपिटल 1,15,000 थी। फिर 30 सितंबर को उसने 40,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। तो 1,15,000 में से 40,000 रुपए विड्रॉ कर लिए तो उसकी कैपिटल हो 75,000, जो 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगले 3 महीने के लिए उसकी कैपिटल 75,000 थी। 1,00,000 रुपए की कैपिटल 3 महीने के लिए, 1,10,000 की कैपिटल 3 मंथ के लिए, 1,15,000 की कैपिटल 3 मंथ के लिए और 75,000 की कैपिटल 3 मंथ के लिए। तो 1,00,000 की कैपिटल 3 मंथ के लिए कितना हो गया? 3,00,000। 1,10,000 की कैपिटल 3 मंथ के लिए 3,30,000। 1,15,000 की कैपिटल 3 मंथ के लिए 3,45,000 और 75,000 की कैपिटल 3 मंथ के लिए 2,25,000। इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालते हैं? इफेक्टिव कैपिटल के लिए हमें ये जो आपने मल्टीप्लाई किया है कैपिटल को मंथ से, इसकी टोटल लगा दो। 3,00,000 प्लस 330 प्लस 345 प्लस 225, 12,00,000। इफेक्टिव कैपिटल इक्वल्स टू 12,00,000 और ये मंथ की टोटल कितनी है? 12। इसमें 12 का डिवाइड कर दो। इफेक्टिव कैपिटल 1,00,000 रुपए। सेम ऐसी तरह से इफेक्टिव कैपिटल आपने किसकी कैलकुलेट की? ए की। सेम ऐसे ही इफेक्टिव कैपिटल आप कैलकुलेट कीजिए बी की। इफेक्टिव कैपिटल बी कैसे करेंगे? बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? बी ने इन्वेस्टमेंट किया 60,000 1 जनवरी को। 60,000 1 जनवरी को इन्वेस्ट किया, ये 1 जनवरी को इन्वेस्ट किया। फिर उसने कैपिटल में क्या चेंज किया? बी ने 1 जुलाई को 30,000 और इन्वेस्ट किए। उसने विड्रॉ नहीं किया, कैपिटल को विड्रॉ नहीं किया, उसने 30,000 और इन्वेस्ट किया है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को 30,000 और इन्वेस्ट किया तो उसकी कैपिटल हो गई 90,000। तब आप समझना 60,000 उसकी कैपिटल कितने महीने के लिए थी? 6 मंथ के लिए। 1 जनवरी से 1 जुलाई 6 मंथ होते हैं, उसकी कैपिटल 60,000 थी। फिर उसने 90,000, उसने 30,000 और इन्वेस्ट किया। अच्छा, उसने इन्वेस्ट किया 30,000 तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई? उसकी कैपिटल हो गई 90,000, जो कि 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक थी। मतलब अगले 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ उसकी कैपिटल 60,000 और लास्ट के 6 मंथ उसकी कैपिटल 90,000। 60,000 को 6 से मल्टीप्लाई करो 3,60,000, 90,000 को 6 से मल्टीप्लाई करो 5,40,000। मंथ की टोटल 12 और इसकी टोटल हो गई आपके 9,00,000 रुपीज। इफेक्टिव कैपिटल इक्वल्स टू 9,00,000 डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू 75,000। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा हुआ है कि जो उसकी इफेक्टिव कैपिटल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो इफेक्टिव कैपिटल है वो ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ठीक है, तो इफेक्टिव कैपिटल किसकी कितनी है? इफेक्टिव कैपिटल ए और इफेक्टिव कैपिटल बी। इफेक्टिव कैपिटल ए की इफेक्टिव कैपिटल हमने कैलकुलेट की 1,00,000, बी की इफेक्टिव कैपिटल हमने कैलकुलेट की 75,000। क्या रेशियो बना? 4:3। इसका मतलब है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 4:3 है। इफेक्टिव कैपिटल में जितनी कैपिटल जितने मंथ के लिए थी उसको मल्टीप्लाई करके टोटल कैलकुलेट करके 12 का डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी? इफेक्टिव कैपिटल मिल जाएगी। इफेक्टिव कैपिटल ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो हमने ए की इफेक्टिव कैपिटल लिखी 1,00,000, बी की इफेक्टिव कैपिटल 75,000। क्या रेशियो बना? 4 और 3। तो 4 और 3 का इनका रेशियो हो गया, ये देखिए इफेक्टिव कैपिटल 4 और 3। इफेक्टिव कैपिटल क्या हो गई? 4 और 3 का रेशियो हो गया।
तो सबसे पहला पॉइंट इसमें पूछा था कि आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो, ये हमने कर दिया। अब पूछा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले ए की कैपिटल 1,00,000 रुपए थी 3 महीने तक, फिर 1,10,000 की कैपिटल हो गई अगले 3 महीने, फिर 1,15,000 हो गई अगले 3 महीने, और फिर 75,000 हो गई नेक्स्ट 3 मंथ। तो सबसे पहले तो 1,00,000 पर इंटरेस्ट देंगे 3 महीने का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट है वो है 12% पर एनम। तो 1,00,000 उस पर 12% और 3 मंथ, 3 महीने बाद उसकी कैपिटल हो गई 1,10,000, उस पर 12% और वो कैपिटल रही 3 महीने के लिए, अगले 3 महीने। फिर उसकी कैपिटल हो गई 1,15,000, 1,15,000 कैपिटल हो गई, उस पर 12% और नेक्स्ट 3 मंथ, और फिर उसकी कैपिटल हो गई 75,000, उस पर 12% और वो कैपिटल रही नेक्स्ट 3 मंथ। तो टोटल आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 1,00,000 पे 12% और 3 मंथ का इंटरेस्ट 3,000, 1,10,000 पे 12% और 3 मंथ का इंटरेस्ट 3,300, 1,15,000 पे 12% और 3 मंथ का इंटरेस्ट होता है 3,450, और 75,000 पे 12% और 3 मंथ का इंटरेस्ट होता है 2,250। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए पर 3,000 प्लस 3,300 प्लस 3,450 प्लस 2,250, इट इज ₹12,000। करेक्ट। नाउ बी की कैपिटल कितनी थी? बी ने इन्वेस्ट किया 60,000, बी ने इन्वेस्ट किया 60,000, उस पर 12% और ये कैपिटल उसकी 6 मंथ के लिए थी। फिर बी ने और 60,000 इन्वेस्ट किया, फिर उसकी कैपिटल हो गई 90,000, तो उसकी कैपिटल 90,000, उस पर 12% और ये कैपिटल अगले 6 मंथ के लिए रही। तो 60,000 पे 12% 6 मंथ का इंटरेस्ट होता है 3,600, और 90,000 उस पर 12% 6 मंथ का इंटरेस्ट होता है 5,400। टोटल इंटरेस्ट होगा 9,000 रुपीज। बी का टोटल इंटरेस्ट 9,000, ए का टोटल इंटरेस्ट 12,000। तो ये देखिए, ए का टोटल इंटरेस्ट 12,000, बी का टोटल इंटरेस्ट 9,000। इसके बाद में हमें एक और कैलकुलेशन करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें अगर आप देखोगे, ए ने 1,000 पर मंथ विड्रॉ किए हर मंथ के एंड में, तो उसकी साल भर की ड्राइंग कितनी हो गई? 12,000। हर मंथ के एंड में 1,000, तो पूरे साल भर की ड्राइंग 12,000। अगर कोई पार्टनर हर मंथ के एंड में ड्राइंग करता है तो उस पर हम कितना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं? 5.5% इंटरेस्ट, 5.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। तो 12,000 उस पर 10% और 5.5 मंथ का इंटरेस्ट कितना होता है? 12,000 की ड्राइंग पूरे एक साल की, उस पर 10% मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइडेड बाय 12, टोटल इंटरेस्ट बना 550 रुपये। ये तो इंटरेस्ट हो गया ए की ड्राइंग्स पे। अब बात करते हैं बी की ड्राइंग्स पे। बी ने कितनी ड्राइंग्स की? बी ने ड्राइंग्स की है 1,000 30 जून को और 5,000 30 सितंबर, 2 बार ड्राइंग की है। उसकी कोई ऐसे मंथली ड्राइंग, क्वार्टरली ड्राइंग या हाफ ईयरली ड्राइंग नहीं होती। उसकी 2 ड्राइंग दे रखी है, दोनों की डेट दे रखी है। तो हम कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? जिस दिन उसने ड्राइंग की वहां से ईयर एंड होने तक का इंटरेस्ट। उसने 2 बार ड्राइंग की, एक बार 1,000 रुपीज, एक बार 5,000 रुपीज। तो पहले तो 1,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले 1,000 पे कैलकुलेट करते हैं। ये 1,000 की ड्राइंग उसने कब की? 1,000 पे 10%, 1,000 पे 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है, राइट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है वो 10% है। तो 1,000 की ड्राइंग कब की उसने? 30 जून को। तो 30 जून से 31 दिसंबर कितना होता है? 6 मंथ होता है। तो यहां पर हम 1,000 पे 10% और 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फिर उसने एक बार और ड्राइंग की 5,000, उस पे 10%। वो ड्राइंग कब की उसने? वो ड्राइंग उसने की 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर से 31 दिसंबर 3 मंथ होते हैं। उस पे 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उस पे 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये होगा आपका इंटरेस्ट
50 रुपीज़, बहुत छोटा अमाउंट है। 5000 मल्टीप्लाई बाय 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 125। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बी पर 175। ये देखिए आपका 175 बी की ड्राइंग पर और ए की ड्राइंग पे 550 रुपीज़। ए की ड्राइंग्स पे 550 रुपीज़ का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, ओके। ये हमारा ए की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट 550। तो इजी है एकदम, बिल्कुल इजी इलस्ट्रेशन है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6। राम एंड रहीम स्टार्ट बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹50,000 and ₹30,000 on 1st January 2022. Rahim is entitled to a salary of ₹400 per month. Interest is allowed on capital and is charged on drawing at 6% per annum. Capital per interest 6%, drawing per interest 6%. Profit are to be distributed equally after the above noted adjustment. During the year, Ram withdraw 8,000 and Rahim withdraw 10,000. पूरे साल भर में राम ने 8,000 रुपये की ड्राइंग की है। अब कब की, डेट वेट कुछ नहीं दे रखी है, तो हम इस पे सीधा 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। रहीम ने 10,000 विड्रॉ किए तो उस पर भी 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग फॉर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड केम टू ₹30,000। हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 30,000। एज्यूमिंग द कैपिटल आर फिक्स्ड, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कैपिटल करंट अकाउंट रिलेटिंग टू द पार्टनर। चलिए ठीक है, देखो सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट कितना है, हमारा नेट प्रॉफिट है 30,000। हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 30,000 है, तो हम यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 30,000। फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे ए पर और बी पर। ए की ड्राइंग्स कितनी है, ए की ड्राइंग्स हमें दे रहे राम और रहीम है, सॉरी ए और बी नहीं है, राम और रहीम है, राम और रहीम। ए की ड्राइंग्स कितनी है, ए की ड्राइंग से 8,000 रुपये है, तो 8,000 इस पर 6%, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, 6 डिवाइडेड बाय 100, और इस पे चार्ज करेंगे 6 मंथ का इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 240 रुपीज़ राम की ड्राइंग पर इंटरेस्ट। फिर रहीम ने ड्राइंग की है 10,000, तो 10,000 पर 6% और 6 मंथ का, कुछ नहीं डेट दे रखी हो तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर दो। कितना हो गया, 300 रुपये, 300 रुपये दोनों मिला के टोटल कितने हो गए, 540 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम और रहीम, कितनी कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट की थी, 50,000। 50,000 पे 6% होता है 3,000 और 30,000 पे 6% होता है 1,800, 3,000 और 1,800, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,800। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल में कुछ और एडिशन नहीं किया या कैपिटल विड्रॉ नहीं की, तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस पे चार्ज कर देंगे। उसके बाद में सैलरी देनी है, किसको, पार्टनर को सैलरी देनी है, और कौन पार्टनर है जिसको सैलरी मिलेगी, वो पार्टनर है रहीम, 400 पर मंथ, तो ये हो गया 4,800 रहीम को सैलरी मिलेगी, रहीम को सैलरी मिलेगी। और जो पीछे प्रॉफिट बच गया वो पार्टनर करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो बनाने, फिक्स कैपिटल मेथड है, तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा राम और रहीम। कितना प्रॉफिट बचेगा, यहाँ की टोटल होती है 30,540 और यहाँ 30,540 में से अगर हम माइनस करेंगे 4,800, माइनस करेंगे 4,800 तो रिमेनिंग बचेगा 20,940। ये 20,940 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दिया हुआ है, इक्वल का मतलब हो गया डिवाइडेड बाय 2, 10470, 10470 राम को भी मिलेगा, 10470 रहीम को भी मिलेगा। तो देखिए ये यहाँ पर हम देख लेते हैं राम, फिर यहाँ पर ये देखिए बाय नेट प्रॉफिट, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 240 और 300, ओके। इंटरेस्ट, ये सैलरी मिल गई 4,800, ये 3,000 और 1,800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों मिलाकर 4,800, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया 10,470, 10,470, ठीक है। फिर आगे इसमें कैपिटल और करंट अकाउंट बनाने, राम ने फिक्स कैपिटल मेथड है, तो राम ने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की, 50,
और रहीम ने 30, तो यहाँ पर राम में आएगा 50 बाई बैलेंस 50 और रहीम में आएगा बाई बैलेंस 30। बाकी सारे एडजस्टमेंट कहाँ होंगे? करंट अकाउंट में। तो जो बैलेंस कैपिटल का बैलेंस है ओपनिंग, वो ही क्लोजिंग हो जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग हो जाएगा। फिर सारे एडजस्टमेंट कहाँ होंगे? करंट अकाउंट में। राम को क्या मिलेगा? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, रहीम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 4800, ये 1800। फिर रहीम को सैलरी मिलेगी 4800, फिर इनको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा 10470, इसको भी मिलेगा 10470। इन्होंने ड्राइंग की, तो इसने ड्राइंग की 8000 और इसने ड्राइंग की 10000। इसकी ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया 240, इसकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया 300। और पीछे करंट अकाउंट का बैलेंस क्लोजिंग 5230 और ये करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 6770। मतलब कैपिटल में केवल जितना कैपिटल लेकर आया उसी को क्लोजिंग बैलेंस लिख दो, और बाकी सारे जो लिखने हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट का शेयरिंग, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सबको कहाँ लिखोगे? करंट अकाउंट में लिखोगे, और करंट अकाउंट का क्या आ जाएगा? बैलेंस आ जाएगा। करेक्ट। तो ये हमारे 7 इलस्ट्रेशंस तो कंप्लीट हो चुके हैं और 1-2 इलस्ट्रेशन और बाकी है, फिर क्वेश्चंस। और उम्मीद है कि कल हम इस फर्स्ट चैप्टर को, ये जो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप दे रहा है, इसको कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।